Good morning students. Today we are going to learn about lesson number 21. Families can be different. Family है वो different हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है. There are so many types of families. Some are nuclear family, some are joint family, and there is not possibility that all families are similar. सारी families एक जैसी नहीं हो सकती. Okay, this is lesson and there are first a game. Tell how many. बताओ कितने. Come, let's play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. चलो हम एक गेम खेलते हैं और आप सब ये गेम के बारे में जानते होने चाहिए. सबसे पहले क्या बनाओ, एक सर्कल बनाओ. Let one child stand in the center and play a tune. Everyone must run in a circle as long as the music plays. अब क्या करना है कि सर्कल में बीच में एक बच्चा वो खड़ा रहेगा और क्या करेगा, वो एक म्यूजिक ट्यून बजाएगा और जब तक म्यूजिक ट्यून बजती रहती है तब तक सभी बच्चों को राउंड में वहाँ पे मूव करते रहना है, भागते रहना है. द चिल्ड्रन हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट अ स्मॉल नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली. अब क्या होगा कि जो बीच में बच्चा खड़ा था, जो चाइल्ड खड़ा था, वो म्यूजिक बजा रहा था, तो अचानक से वो अपना म्यूजिक बंद करेगा और कोई भी नंबर बोलेगा कि 2 है, 5 है, 3 है और सबको क्या करना है, उसी हिसाब से उनको ग्रुप में डिवाइड हो जाना है. चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट. और बच्चों को क्या करना है कि जो नंबर बोला गया उसके हिसाब से उनको ग्रुप बनाना है. द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम. और जो बच्चे ग्रुप में नहीं आ सकते, ग्रुप में नहीं जा सकते, उनको गेम लीव करनी है, गेम छोड़नी पड़ेगी. कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल. और क्या करना है कि जब तक सर्कल में 2 बच्चे ना बचे तब तक ये गेम को कंटिन्यू करना है. ओके, कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम. चलो अभी ये गेम के बारे में हम बातें करते हैं. हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर. वाई. जब आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो नंबर बोला गया उसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, तो आपको कैसा लगेगा. इट फील्स गुड बिकॉज वी बिकम मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. हमें बहुत ही अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि हम वो ग्रुप के मेंबर बन गए. सेकेंड, हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप. वाई. जब आप कभी कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको कैसा लगेगा. इट फील्स बैड एज वी आर अलोन. हमें बहुत ही बुरा लगेगा. क्यों? क्योंकि हम अकेले रह गए. डू यू लाइक टू बी विद पीपल. क्या आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है. येस. विथ होम डू यू लाइक टू बी मोर. आपको सबसे ज्यादा किसके साथ रहना पसंद है. वी लाइक टू बी विथ आवर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड फ्रेंड्स. हमें हमारे रिलेटिव्स मतलब कि हमारे मम्मी पापा है, भाई बहन है और फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है. हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन. अगर आपको हमेशा अकेला रहना पड़ेगा तो आप कैसा फील करोगे. वी वुड फील बैड. हमें बहुत ही बुरा लगेगा. ओके, नेक्स्ट. ऑल ऑफ अस प्रिफर टू लिव विथ पीपल देन टू लिव अलोन. हम सबको क्या पसंद है, सब लोगों के साथ रहना पसंद है. हमारे रिलेटिव्स के साथ रहना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है. अकेले रहना किसी को भी पसंद नहीं होता है. वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स. हम हमेशा ग्रुप्स में ही रहते हैं. लेट्स सी वन सच ग्रुप. गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रन तान्या एंड समर. तो चलो हम आज एक ऐसी फैमिली के बारे में जानते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, जो सब साथ में रहते हैं. और क्या नाम है. गुरलीन है, नागराजन है और उनके बच्चे हैं तान्या और समर. ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गुरलीन, नागराजन, तान्या एंड समर. नेक्स्ट, हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर. ये जो लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. जो आपने पिक्चर देखा अभी, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. दे आर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. वो माता पिता है और भाई बहन है. द पीपल इन द पिक्चर इज सो बिलोंग टू वन फैमिली. आपने जो पिक्चर में जो फैमिली देखी वो एक फैमिली है. वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज. वेयर डू वी सी सच अ फैमिली. आर ऑल फैमिलीज सिमिलर टू दिस वन. लेट्स रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज. आपने जैसे कि ये पिक्चर देखा अभी, तो घर पे भी आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे, फोटोग्राफ देखे होंगे कि जो अलग अलग फैमिलीज होती है. तो क्या सारी फैमिलीज एक जैसी होती है. क्या आपने अभी हमने देखा कि यहाँ पे 4 ही लोग हैं, मतलब कि पेरेंट और सिबलिंग, माता पिता और उनके जो बच्चे हैं, भाई बहन है वो. लेकिन ये न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे जॉइंट फैमिली भी होती है एंड देर आर सो मेनी पीपल्स इन जॉइंट फैमिली. ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, कजिन्स,
योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स। ओके, तो जो सारी फैमिलीज होती है वो एक जैसी नहीं होती, वो डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट देर आर फैमिलीज ऑफ सीतम्मा। सीतम्मा लिव्स इन हर एंस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर। हर दादा, दादी, younger चाचा and बुआ live on the ground floor. In one portion of the first floor, Sitamma lives with her father, mother and younger sister Gitamma. In the other portion live her Tauji and his 3 children. Her Taiji died just a few months ago. Her elder chacha and the new chachi live in one of the rooms on the terrace. They are newly married. अब क्या है कि जो सीतम्मा की जो फैमिली है वो गुंटूर में रहते हैं और उसके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। वो जॉइंट फैमिली है जिसमें जो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है, जो नीचे का हमारा हिस्सा है, वहाँ पे दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है? दादा दादी, बुआ एंड जो सबसे छोटे चाचा है वो। और फर्स्ट फ्लोर का जो एक पोर्शन है वहाँ पे सीतम्मा की फैमिली रहती है, सीतम्मा, उसके मम्मी पापा और उसकी सिस्टर गीतम्मा। जबकि दूसरा पोर्शन है वहाँ पे ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं, और ताऊजी की अभी थोड़े महीने पहले ही डेथ हुई है। और सबसे ऊपर टेरेस पे भी एक रूम है, तो वहाँ पे जो छोटे चाचा है और जो न्यूली मैरिड है चाची है, वो चाचा और चाची वहाँ पे टेरेस पे रहते हैं अलग से रूम में। बिफोर डिनर सीतम्मा's मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। अब डिनर के पहले क्या करते हैं कि सीतम्मा की मम्मी है वो क्या करती है, सभी बच्चों को वो पढ़ाती है। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। अब क्या करता है कि ये सारे लोग रहते हैं तो अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन उनका जो फूड है, डिनर है, लंच है, वो एक ही किचन में बनता है। जो किचन कहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर पे। और सभी लोग अपने अपने हिसाब से वहाँ पे एफर्ट लगाते हैं किचन खाना बनाने में। Nowadays, Tauji's younger daughter sleeps with Sitamma's mother at night. अभी क्या है कि जो ताईजी जो है उनकी अभी डेथ हुई, तो क्या है कि जो उनकी छोटी बच्ची उसको अकेला रहना पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि सीतम्मा की मम्मी के साथ वो सोती है रात को। इन द मॉर्निंग सीतम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। और सुबह सीतम्मा क्या करती है? उसे स्कूल जाने के लिए वो रेडी करती है। Now these are question, who all are there in सीतम्मा's family? सीतम्मा की फैमिली में कौन कौन लोग हैं? आंसर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, यंगर चाचा, बुआ, फादर, मदर, गीतम्मा, ताऊजी's 3 चिल्ड्रन, चाचा एंड चाची। ये सारे जो लोग हैं वो सीतम्मा की फैमिली, एंड सीतम्मा's फैमिली इज जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली? फैमिली में जो अलग अलग लोग हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिश्ता क्या है? आंसर, ताऊजी, फादर, यंगर चाचा एंड एल्डर चाचा आर 4 ब्रदर्स। जो चाचा है, छोटे चाचा है, उससे बड़े चाचा है मेरे पापा और ताऊजी, ये 4 भाई है। दे हैव 1 सिस्टर बुआ, उनकी एक बहन है बुआ। ऑल ऑफ देम आर द चिल्ड्रन ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। और ये जो सारे जो है 4 भाई है और एक बहन है, वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के बच्चे हैं। गीतम्मा एंड सीतम्मा आर 2 सिस्टर्स। ताऊजी इज फादर्स एल्डर ब्रदर। एल्डर चाचा इज यंगर टू फादर एंड एल्डर टू यंगर चाचा। अब क्या है कि ताऊजी है वो मेरे पापा के बड़े भाई हैं, और जो एल्डर चाचा है वो मेरे पापा के छोटे भाई, और जो सबसे छोटे हैं वो भी उनके छोटे भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपेंड इन द फैमिली? लास्ट ईयर में ये जो सीतम्मा की फैमिली उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे? आंसर, लास्ट ईयर फर्स्ट ताईजी डाइड। क्या हुआ था कि ताईजी की डेथ हुई थी। और सेकंड, एल्डर चाचा गॉट मैरिड, और जो सबसे छोटे चाचा थे उनकी शादी हुई थी। ओके, नेक्स्ट, तारा। दिस इज द स्टोरी अबाउट तारा's फैमिली। तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तारा है वो अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती थी। हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड। उसकी जो अम्मा थी मीनाक्षी वो मैरिड नहीं थी। शी हैज एडॉप्टेड तारा। उसने तारा को एडॉप्ट किया था। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। He is the one who feeds her, helps her to do homework and also plays with her. During vacations, the 3 of them go to far off places and enjoy themselves. अब क्या था कि जो तारा की जो अम्मा थी मीनाक्षी,
वो जॉब करती थी। और तारा की जो टेक केयर कौन करता था, उसके नाना जी। तो नाना जी क्या करते थे, जब भी तारा स्कूल से रिटर्न आए तो उसको उसके कपड़े चेंज करवाते थे, उसको होमवर्क में हेल्प करते थे और उसके साथ वो खेलते भी थे और उसको खाना भी खिलाते थे। और जब भी वैकेशन आता था, ये जो तीन थे, नाना, मीनाक्षी और तारा, वो सारे घूमने जाते थे और एंजॉय करते थे। तारा's Mausa and their children also come to their house at such times. They play together for long hours and also chit chat. अब क्या होता था कि जब भी वैकेशन होता था या तो छुट्टियां होती थी तो तारा के जो मौसा मौसी थे वो और उनके जो बच्चे थे वो उनके घर पे आते थे और सारे बहुत ही एंजॉय करते थे और बहुत सारी बातें भी करते थे। क्वेश्चंस, हु टेक्स केयर ऑफ तारा, हाउ? तारा की टेक केयर कौन करता था, उसका ध्यान कौन रखता था और कैसे? आंसर, तारा's नाना टेक्स केयर ऑफ हर, ही गिव्स हर फूड टू ईट, हेल्प्स हर इन डूइंग स्कूल्स होमवर्क एंड प्लेज विथ हर। तारा के जो नाना थे उसका ख्याल रखते थे, कैसे कि उसको जब स्कूल से घर आए तो उसको खाना देते थे, उसके होमवर्क में हेल्प करते थे और उसके साथ खेलते भी थे। वॉट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर डू टूगेदर? ऐसी कौन सी चीज़ें जो फैमिली मेंबर साथ में करते थे? आंसर, ड्यूरिंग वैकेशंस दे गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एंजॉय। वो क्या करते थे कि वो जब भी वैकेशंस होता था, छुट्टियां होती थी, वो बहुत ही दूर कहीं पे घूमने जाते थे और बहुत सारा एंजॉय करते थे। नेक्स्ट, देयर इज अ फैमिली सारा एंड हबीब। अब ये सारा और हबीब की फैमिली है। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी, बोथ आर एम्प्लॉयड। सारा और हबीब क्या थे, वो कहाँ पे रहते थे? वो सिटी में रहते थे और दोनों ही जॉब करते थे। हबीब इज अ क्लार्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल। हबीब था वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लार्क था और सारा थी वो टीचर थी। हबीब्स अब्बू इज रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम। हबीब के जो अब्बू थे, उसके जो फादर थे, वो रिटायर्ड थे और उनके साथ रहते थे। इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड्स। अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स, ही एंजॉयज द डिस्कशन एज वेल। अब क्या होता था कि शाम को जब भी वो दोनों घर पे आते थे जॉब से, तो उनके अब्बू और वो दो साथ में मिलके वो टेलीविज़न देखते थे और उनको साथ में एक दूसरे के साथ बैठ के टेलीविज़न देखना ही पसंद था वो, या तो फिर वो कार्ड्स खेलते थे, कार्ड्स प्ले करते थे। ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन। छुट्टी के दिन क्या होता था कि जो नेबर्स के जो बच्चे थे वो उनके घर पे आते थे, बहुत सारा वो एंजॉय करते थे। Everybody enjoys together. They play games, go out and at times go for plays and movies. और क्या होता था, वो सारे बहुत ही एंजॉय करते थे, वो खेलते थे, बाहर जाते थे और कभी कभी मूवीज भी देखने जाते थे। क्वेश्चंस, अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स, व्हाई? अब्बू को दूसरों के साथ टेलीविजन देखना पसंद था, क्यों? आंसर, अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर बिकॉज ही एंजॉय डिस्कशन एज वेल, क्योंकि उनको डिस्कशन करना भी बहुत ही पसंद था। 14, हाउ डू द फैमिली मेंबर एंजॉय? फैमिली मेंबर कैसे एंजॉय करते थे? आंसर, ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज। क्या करते थे वो कि छुट्टी के दिन नेबर्स के बच्चे घर पे आते थे, वो बहुत सारा एंजॉय भी करते थे, बहुत सारी आवाज भी करते थे। नेक्स्ट, देयर इज अ स्टोरी अबाउट तोताराम। तोताराम lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in मुंबई। अब जो तोताराम नाम का जो बच्चा था वो क्या करता था, उसके फादर, अंकल और कजिन ब्रदर्स के साथ वो मुंबई में रहता था। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। तोताराम और उसके भाई को क्या करना पड़ा था, स्टडी करने के लिए उनको मुंबई आना पड़ा था। हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर। उसके पापा और जो अंकल थे वो यहाँ पे काम करते थे। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टूगेदर। और सारे जो चार लोग थे वो क्या करते थे, घर का जो भी काम था वो सारे मिलके करते थे। फूड कुक्ड बाय तोताराम चाचा इज लाइक्ड बाय एवरीवन। और जो तोताराम के जो चाचा थे वो क्या करते थे, वो खाना पकाते थे। तोताराम फादर डज द शॉपिंग। और तोताराम के जो पापा थे वो क्या करते, वो शॉपिंग करते थे। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज सेंट टू तोताराम्स दादा इन द विलेज। और जो भी उन्होंने कमाई की थी, जो अर्निंग की थी, उसमें से जो पैसे बचते थे वो गांव में उसके दादा को वो भेजते थे। तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज। और तोताराम की जो मम्मी थी, उसकी जो दादा थे, दादी थी, चाची थी और जो छोटे छोटे भाई बहन थे वो गाँव में ही रहते थे उनके। वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज। और साल में एक ही बार तोताराम अपने गाँव में जाता था।
ही मिसेस हिज मदर वेरी मच, ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर। और तोताराम को क्या था, वो भी अभी छोटा ही था तो उसको अपनी मामा की बहुत याद आती थी, तो वो क्या करता था, उनको बहुत ही लंबा वो लेटर लिखता था। क्वेश्चंस, हाउ टू तोताराम्स फैमिली मेंबर्स कीप कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तोताराम की जो फैमिली मेंबर थे वो एक दूसरे के साथ कैसे कॉन्टैक्ट रखते थे? आंसर, वंस इन अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज एंड ही ऑल्सो राइट्स लॉन्ग लेटर टू हिज मदर। साल में वो एक बार अपने गाँव में जाते थे और जो तोताराम था वो क्या करता था, अपनी मम्मा को वो लॉन्ग लेटर भी लिखता था। नेक्स्ट, विच मेंबर्स ऑफ तोताराम फैमिली लिव्स इन द सिटी एंड विच लिव इन द विलेज, व्हाई। तोताराम की फैमिली में से कौन से मेंबर वो सिटी में रहते थे और कौन से मेंबर गांव में रहते थे और क्यों? आंसर, तोताराम्स फैमिली अंकल एंड कजिन ब्रदर लिव इन सिटी। तोताराम के जो पापा थे, तोताराम और उसके कजिन और उसके अंकल वो गांव सिटी में रहते थे। तोताराम्स फादर एंड अंकल वर्क देयर व्हाइल तोताराम एंड हिज कजिन ब्रदर स्टडी हियर। एंड तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन द विलेज। ओके, नेक्स्ट, कृष्णा एंड कावेरी। ये कृष्णा और कावेरी की फैमिली है। कृष्णा एंड कावेरी लिव विथ देयर फादर इन द मॉर्निंग, ऑल द थ्री लिव होम टुगेदर। कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज, देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। अब क्या होता कि कृष्णा, कावेरी और उसके पापा थे वो रहते थे एक ही फैमिली में, तो सुबह सुबह वो तीनों एक ही साथ घर से बाहर निकल जाते। क्यों? कि कृष्णा के पापा को शॉप पे जाना होता था, कृष्णा को कावेरी को लीव करने स्कूल जाना होता था, फिर उसके बाद वो खुद भी कॉलेज जाती थी। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून, सी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा। अब क्या होता था, कावेरी जल्दी घर आ जाती थी दोपहर को और वो घर को खोलती थी और कावेरी के लिए वो कृष्णा के लिए वो वेट करती थी। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। और कॉलेज से रिटर्न होने के बाद, स्कूल से रिटर्न होने के बाद ये जो दो सिस्टर थी कृष्णा और कावेरी वो साथ में ही खाना खाते थे। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क, ऑन रिटर्निंग सी आइदर प्लेज कैरम विथ हर ब्रदर और वॉचिज टेलीविजन। अब क्या होता था, कावेरी अपना काम खत्म करके वो बाहर खेलने जाती थी और बाद में आने के बाद वो अपने भाई के साथ वो टेलीविजन भी देखती थी। When father returns home, they cook food and then eat together। और जब पापा घर से शॉप से बाहर रिटर्न आते थे, शॉप से घर आते थे तो वो खाना बनाते थे और तीनों मिलके खाना खाते थे। ड्यूरिंग वेकेशंस कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर, कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस, ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हियर। अब क्या होता था कि वैकेशन में कावेरी अपनी मम्मी के पास जाके रहती थी, लेकिन कृष्णा भी जाती, लेकिन उसको ज़्यादा रहना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके फादर और उसकी जो सारी चीज़ें थी, खेलने की चीज़ें थी, वो सारी उसके अपने घर पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर। कृष्णा अपने सिस्टर की कैसे केयर करती थी? आंसर, कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज ही फीड्स कावेरी एंड हिमसेल्फ। नेक्स्ट, व्हाट एक्टिविटीज आर डन टुगेदर इन द फैमिली। कौन सी एक्टिविटीज फैमिली में साथ में की जाती थी? आंसर, फादर, कृष्णा एंड कावेरी गेट रेडी एंड मूव टुगेदर, इन द इवनिंग ऑल थ्री कुक फूड एंड ईट टुगेदर। ओके, नेक्स्ट, you have read about some families, you discussed some questions also. What is a family? What are the different types of families? You must have formed your own opinion about this by now. अब क्या करना है कि जैसे कि आपने भी बहुत सारी फैमिलीज देखी होगी, कुछ स्मॉल फैमिलीज होगी जो न्यूक्लियर कहलाती है, कुछ बिग फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज। तो ये सारी फैमिलीज के बारे में आपको अपना ओपिनियन लिखना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फैमिली में ऑलवेज वो हैपन होती है, ऑलवेज बनती है? आंसर, एवरीवन वॉचेस टीवी, एवरीवन केयर्स फॉर ईच अदर, एवरीवन ईट्स टुगेदर एंड एवरीबडी एंजॉयस विथ ईच अदर। सबको अपने एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, एक दूसरे के साथ वो एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ वो खाना खाते और टेलीविजन भी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट, पुट अ राइट ऑन दोज सेंटेंसेस विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली। यहाँ पर आपको क्या करना है कि वहाँ पे टिक राइट करना है जो फैमिलीज में वो चीज़ें बनती है और अपने आप करनी है ये
ओके नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंग देमसेल्व्स। फैमिली मेंबर होते वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, माना कि उनके बीच में फाइट भी होती है, तो यहाँ पर भी आप टिक करना है। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ। फैमिली में क्या होता है, चिल्ड्रन और जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी टेक केयर होती है, वहाँ पर भी आपको टिक राइट करना है। दिस इज द होमवर्क। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको स्पेस दी गई, वहाँ पे क्या करना है, अपनी फैमिली के बारे में कुछ और लिखना है। सीतम्मा's family tree. Can you imagine a family in the form of a tree? सीतम्मा's family tree is drawn here. क्या आपने कभी भी ऐसी ट्री देखी है जो फैमिली ट्री होती है? तो यहाँ पे सीतम्मा की फैमिली ट्री दी गई है, जहाँ पे दादा दादी, यंगर चाचा, बुआ, एल्डर चाचा, एल्डर चाची, ताऊ जी, और नीचे यहाँ पे उनके बच्चों के नाम लिखने। और यहाँ पे एक दूसरी फैमिली है, नाना नानी, ताई जी, पापा, माँ, सीतम्मा और गीतम्मा। ओके, draw your family tree in the notebook. For this, take help from your elders. For help, you can refer to सीतम्मा's family tree. अब आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक में फैमिली ट्री बनानी और आपकी पेरेंट की हेल्प से, बड़ों की हेल्प से, और इसके लिए आप सीतम्मा की फैमिली को भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।